हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान वर्कबुक के कार्यपत्रक 39 के बारे में। इससे पहले अपन 38 तक कार्यपत्रक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंग्लिश की जो वर्कबुक है वो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका भी लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और गणित के कार्यपत्रक भी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु है गति। अधिगम बिंदु रहेगा ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? तो वो देखेंगे सबसे पहले। यानी एक ग्राफ के अंदर किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल प्राप्त होती है, जबकि असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ग्राफ किसी वक्र के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यानी ग्राफ किसी वक्र के रूप में प्राप्त होता है, तो ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि को क्या कहते हैं? तो मापी गई राशि को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है, यानी आप इतना भी लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक समान चाल एवं असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ आरेखित करें। तो देखो, एक तो अपन ने किया है समान गति हेतु ग्राफ और एक अपन ने किया है असमान गति हेतु ग्राफ। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये दे दिया समय, यहाँ दे दी गई दूरी, तो यहाँ आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना है। जैसे यहाँ ग्राफ बनाया 10, 20, 30, 40 और ये O और यहाँ X और ये क्या हो जाता है Y। तो यहाँ पे पहले 20 का बनाया, यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर 20 से 40 का बनाया, फिर 30 से 60 का बनाया। इस तरीके से आपको बनाना है। यह बन गया अपना समान गति ग्राफ, यानी समान, देखो गति क्या है इसमें? समान है। अब है असमान गति। अब देखो इसमें गति क्या है? असमान है। जैसे यहाँ पहले 3 पे आई, फिर यहाँ 6 पे, फिर यहाँ 7, 8 पे आया, फिर यहाँ पे 14 पे आया। तो इस तरीके से इनकी गति क्या हुई? यानी असमान है। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। तो यहाँ भी आपको समय दिखाना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 5, 10, 15, 20। इस ग्राफ को अच्छे से आप वीडियो को रोक कर अच्छे से बनाएं अपनी वर्कबुक में। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 40। विषय वस्तु बल तथा गति के नियम। अधिगम बिंदु रहेगा बल की प्रारंभिक उपधारणा यानी अवधारणा। प्रश्न 1 है, सारणी में वस्तुओं के गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक दशा में धक्का देना, खींचना के रूप में पहचान कर लिखी। तो अपने को इसमें पहचान कर लिखना है। जैसे पहला दिया गया है स्थिति या वर्णन, धक्का देना, खींचना या उठाना। तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, या तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं या फिर धक्का देना। इसमें आप दोनों लिख सकते हैं, धक्का देना या फिर उठाना। यानी पुस्तक को गतिशील करने के लिए अपन उसे उठाएंगे तो उसमें गति आएगी। दूसरा है दरवाजा खोलना या बंद करना। अपन दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं तो क्या करते हैं? उसको खींचते हैं, यानी गेट का हैंडल पकड़ के क्या करते हैं? उसको खींचते हैं, तो खींचना हो जाएगा। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, इसमें दे रखा है खींचना। कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? टांके से निकालते हैं पानी, तो उसमें क्या करते हैं? अपन खींचते हैं, तो हो जाएगा खींचना। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, अगर बैलगाड़ी पे, जैसे बैलगाड़ी उस पर बोझा सामान रखा हुआ है तो उसको क्या करते हैं? अपन धक्का देते हैं, तो धक्का देना। किसी मेज की दराज को खोलना, अगर अपने पास मेज है उसके अंदर ड्रॉवर है, यानी ड्रॉवर है बना हुआ है, तो उसको अपन क्या करेंगे? बाहर निकालने के लिए खींचेंगे, तो खींचना हो जाएगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिएगी। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो उसे बल कहा जाता है, तो हो जाएगा बल कहते हैं। फिर बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है, तो परिणाम नहीं होता है, क्या होता है? परिमाण होता है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे परिमाण। फिर किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल को दाब कहते हैं। फिर बल द्वारा किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे परिवर्तन।
अगला है चित्र देखकर बताइए बल धक्का देना, खींचना या उठाने पर लग रहा है। तो ये देखो ये कार को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है तो धक्का देना। दूसरा है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं तो खींचना। ये क्या कर रहा है, इसको भी खींच रहा है तो यानी खींचना। फिर ये किसी वस्तु को उठा रहा है तो यानी उठाना। इस तरीके से आपको इनको यानी अपने कार्यपत्रक 39 और 40 को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।